हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 18 अगस्त में सेकेंड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उससे आए सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और बने रहिएगा अंत तक। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि आपके आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी। भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? 151 नंबर पर थी विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 73वां संशोधन के द्वारा जो दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48A जो संबंधित है न्यायपालिका के पृथक्करण से। ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हमने आपको सवेरे ही करवाया था। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हमने सवेरे ही आपको ये करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा, सेव करने के लिए कंट्रोल+S का उपयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ S को प्रेस करने पर शॉर्टकट कुंजी वो होता है किसके लिए? सेव करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमने 100 क्वेश्चन का एक वीडियो हमारे चैनल पर है, उसे आप देख लीजिएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला, इसलिए उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसमें सारे बताए गए हैं। उस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपको कंप्यूटर के बारे में फिर से कुछ नहीं देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन द्रविड़ स्थापत्य शैली की एक विशेषता है? द्रविड़ स्थापत्य शैली की एक विशेषता कौन है? उसका नाम गोपुरम है। ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 103वें संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था यानी IISR कोझिकोड द्वारा विकसित हल्दी की कौन सी किस्म है? विकसित हल्दी की नई किस्म जो है उसका नाम है IISR सूर्य। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, IISR सूर्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फड़ चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फड़ चित्रकला जो है वो है राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोस्तों किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी, झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद घोष ने बड़ौदा से कब इस्तीफा दिया और नई राजनीति में प्रवेश किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1906 में अरविंद घोष ने बड़ौदा से इस्तीफा दिया तथा नई राजनीति में प्रवेश किया। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए, क्योंकि हर शिफ्ट का आपके लिए सटीक एनालिसिस आ रहा है तथा हर शिफ्ट से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%, यानी 31.2% जो है 11 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला था। हमने आपको ये क्वेश्चन बनाया भी था दोस्तों। अकबरनामा कौन सा प्रशासन और सैन्य मामलों से संबंधित है? अकबरनामा का कौन सा भाग प्रशासन और सैन्य मामलों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा भाग जो है आईने अकबरी। आईने अकबरी एक ऐसा भाग है जो प्रशासन और सैन्य मामलों से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको हमने बताया था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको सवेरे ही करवाया था दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या हुआ इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जून 2025 फ्रांस नीस में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको हाल ही में करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे सटीक एनालिसिस तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रमुख रक्त वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को दूर ले जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धमनिया। धमनिया जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को दूर ले जाती है, तथा शिराएं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन मतलब खून को जो है लेके आती हैं हार्ट में, यानी कहाँ, हृदय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा पानी के भीतर भूकंप आने से सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्री मरियाला अप्पा राव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। भारत ने कुल 33 पदक जीते। ऑप्शन नंबर ए 33 पदक इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीओके को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु किस भारतीय राज्य में स्थित है। किसको छोड़कर दोस्तों, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम। सिक्किम जो है वो भारत का सबसे उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं। कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए राइट क्लिक करना है, नाम बदलने चुनना है, उसके बाद से नया नाम टाइप करके एंटर दबा देना है। इसके लिए F12 भी एक की होती है, जिसे F12 आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट नेम चेंज कर सकते हैं। आप में ऑप्शंस क्या आए थे, आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कौन से ऑप्शंस आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था यानी IIAS को हाल ही में भारत ने अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 इसको मुख्य न्यायाधीशों को व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव किसने प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यानी नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने CAR-T सेल थेरेपी किस संस्था से मिलकर विकसित की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और HUM एक्ट के ने मिलकर किसका विकसित किया है, CAR-T सेल थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो निर्भर थी कृषि पर। ऑप्शन नंबर सी कृषि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। 1947 और 1991 के बीच भारत में किस क्षेत्र की विकास दर सबसे कम थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि क्षेत्र में विकास दर सबसे कम थी। कृषि क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? वक्फ संशोधन अधिनियम जो है मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को क्या करता है? निरस्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधन हुए जिसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में विद्रोह का नेता किसे कहा जाता था? विद्रोह का नेता कहा जाता था रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तथा सटीक एनालिसिस के लिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले ये एनालिसिस 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके हर शिफ्ट से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय तटों के किनारे और ज्वारीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, मरुद्भुत। इसका सही आंसर मरुद्भिद हो जाएगा। दो है महासागरीय तटों के किनारे और ज्वारीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको कल ही करवाया था। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए निरोधक का प्रयोग किया जाता है। किसको? निरोधक का। ऑप्शन नंबर बी निरोधक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और तेज करने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका ऑप्टिकल घनत्व अधिक लेकिन द्रव्यमान घनत्व कम होता है? ऑप्टिकल घनत्व अधिक तथा द्रव्यमान घनत्व कम होता है तारपीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं शताब्दी में किसने युद्ध में पक्षियों का उपयोग किया था? युद्ध में पक्षियों का उपयोग किसने किया था? हंसदेव ने। ऑप्शन नंबर ए हंसदेव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन ये कंफर्म आप लोगों ने नहीं भेज पाए हैं। 6 नदियों की भूमि या 5 नदियों की भूमि आया था दोस्तों। 5 नदियों की भूमि जो होती है उसे पंजाब को कहते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या आए थे, कौन सा क्वेश्चन आया था, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसका उत्तर हम आपको कमेंट में दे देंगे, अगले वीडियो में आपको इसका मेंशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 में किसका विकास हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1991 में जो था विकास हुआ सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 37 क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट यानी 18 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, वह सभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।